हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के ए यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पॉलिटिकल थ्योरी स्वतंत्रता यूनिट 1 स्वतंत्रता लिबर्टी टॉपिक को देखेंगे। इसे क्विकली रिवीजन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन स्वतंत्रता, इट्स मीन लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। स्वतंत्रता लिबर्टी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त हो तथा अनावश्यक प्रतिबंध ना हो। स्वतंत्रता का अर्थ जो है ऐसा स्थिति है जिसमें व्यक्ति को जो है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको अवसर प्राप्त हो तथा उच्च चीज़ें प्राप्त हो तथा उसमें कोई भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। जैसे किसी व्यक्ति को अगर पढ़ना है, उसको अपने चीज़ों को विकास करना है, तो उसके लिए उसको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे गरीब है, नीच जाति से है तो उसे रोकना चाहिए। इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, उसे ये चीज़ें करने देना चाहिए। लिबर्टी शब्द जो है लैटिन भाषा के जो है लिबर शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है वो है स्वतंत्रता, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र। लिबर्टी राजनीतिक सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा में से एक है। जो लिबर्टी है वो राजनीतिक सिद्धांत जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा में से एक है। मीनिंग ऑफ लिबर्टी देखते हैं। स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, स्वतंत्र रूप से अपने विचार को सामने वाले के पास व्यक्त करना, इस चीज़ की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपनी पसंद का जीवन जीना, अगर किसी व्यक्ति को किस तरीके से जीना है, कैसे क्या करना है, इस चीज़ का स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता, जो भी उनके मौलिक अधिकार हैं उसका उपयोग करने की स्वतंत्रता उसके पास होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए। कानून के दायरे में कार्य करना, और कानून के दायरे में रहकर कार्य करने का जो है उसको स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे पूरी आज़ादी दे दिया है, वो कहीं भी जाके कुछ भी कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, कुछ कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। ऐसा नहीं है। कानून के दायरे में रहकर ही हर व्यक्ति को वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे कि उसका उचित व्यक्तित्व का विकास हो सके। अगर ऐसा कुछ होगा फिर तो लोग खुलेआम हर जगह पे लोग एक दूसरे का मर्डर करने लगेंगे, कुछ भी होगा तो उल्टा सीधा ये वो अलग अलग तरीके से करने लगेंगे। इसीलिए कानून के दायरे में रहकर ही उसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए स्वतंत्रता के लिए उचित प्रतिबंध जो है उसके ऊपर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। फ्रीडम, राइट्स, इक्वलिटी, जस्टिस और डेमोक्रेसी, ये सारे ही टॉपिक्स हैं जिसे हम आगे भी करें। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं? स्वतंत्रता के 4 प्रकार हैं, नेचुरल, सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। 4 हैं स्वतंत्रता के 4 टाइप्स हैं। नेचुरल में जन्मजात स्वतंत्रता, प्राकृतिक द्वारा प्रदान। नेचुरल राइट्स जो है वो है जो जन्मजात, जो जन्म के थ्रू हमें प्राप्त होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके पास क्या होता है, कुछ अधिकार होता है, वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे उसके ऊपर ऊपर से प्रतिबंध लगने लगता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, हर तरीके का उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, समाज का अलग से, सोसाइटी का अलग से, ये चीज़ है। परंतु जब इंसान पैदा होता है उस समय उसके पास किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। ऐसा जीन जैक्स रूसो ने कहा था, और उन्होंने एक वो भी दिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य जो है जब पैदा होता है तो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, परंतु जैसे ये बड़ा होता है वो हर तरीके से जंजीरों से जकड़ जाता है। ऐसा जीन जैक्स रूसो ने कहा था। सिविल राइट्स, कानूनी अधिकार हम क्या क्या प्राप्त हैं? कानून द्वारा संरक्षण, कानून के द्वारा हमें संरक्षण प्राप्त होगा, जैसे कि हमारी आत्मा की रक्षा की जा सके। किसी भी प्रकार का कोई अगर हो तो उससे संरक्षण प्राप्त हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने की आज़ादी है, जहां हमें लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम अपने विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, हम अपना धर्म चुन सकते हैं कि हमें कौन से धर्म में रहना, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, हम अपने अनुसार अपना धर्म चुन सकते हैं। ये में सिविल राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट, मत देने का अधिकार, जो कि 18 साल के बाद से मत देने का अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार, व्यक्ति का जब चाहे तो वो अपना मर्जी से, अगर उसके एज अगर हो गया है तो वो अपना चुनाव भी लड़ सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। राजनीतिक में वो भागीदारी ले सकता है, उसे कोई मना नहीं कर सकता। लिबर्टी,
व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता, व्यक्ति जो है अपने अनुसार अपना कोई सा भी व्यवसाय चुन सकता है। उसको क्या करना है, दुकान खोलना है, कहीं काम करना है, या उसको टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो अपने अनुसार चुन सकता है। उसको इस चीज़ की स्वतंत्रता प्राप्त है। संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, कोई सी भी संपत्ति रखने की, जैसे उसने जो भी चीज़ें अर्जित किया है अपना मेहनत से कमा करके, वो उसे स्वयं रख सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई मना नहीं है। आर्थिक अवसर प्राप्त करना, अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो लोन के थ्रू उनको पैसे भी प्रोवाइड करती है। इस चीज़ की भी स्वतंत्रता है। को फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं टाइप्स को? नेचुरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिकल लिबर्टी। देखते हैं नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी के जो सबसे बड़े समर्थक हैं वो हैं ईसा बर्लिन। ईसा बर्लिन जो है, उन्होंने कहा था, वो जो थिंकर्स हैं वो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों के ही समर्थक हैं। बाहरी हस्तक्षेप का अभाव, उन्होंने कहा था किसी भी तरीके का कोई बाहरी हस्तक्षेप, जैसे राज्य है वो राज्य को नापसंद करती थी, उनका हस्तक्षेप कम से कम हो। सरकार जो है अपना हस्तक्षेप कम से कम रखे, अगर तो ही इंसान जो है वो स्वतंत्र है, नहीं तो स्वतंत्र नहीं है, ऐसा ईसा बर्लिन ने कहा था। ईसा बर्लिन जो है, उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी भी दिया था, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी दोनों का ही समर्थन किया है उन्होंने। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता भी है। पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का किसने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने दिया था? तो ईसा बर्लिन ने दिया था। पॉजिटिव लिबर्टी के सबसे बड़े समर्थक हैं टी.एच. ग्रीन। अपनी क्षमताओं का विकास, फ्रीडम टू, अपनी व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। उसको जो है शिक्षा एवं अवसर प्राप्त करना, अपनी क्षमताओं को विकास करने के लिए जो उसको शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया, हर एक चीज़ के लिए उसको अवसर प्राप्त करना चाहिए। उसमें राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा टी.एच. ग्रीन का था। सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। डिफरेंस देखेंगे पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी की। नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी की। फ्रीडम टू फ्रॉम, इसके समर्थक थे ईसा बर्लिन। हस्तक्षेप का अभाव, सीमित राज्य, हस्तक्षेप कम हो, सरकार का हस्तक्षेप इसमें कम हो, राज्य जो है सीमित से सीमित हस्तक्षेप करे इसमें, ऐसा ईसा बर्लिन का था विचार। प्रमुख विचार थे राज्य की भूमिका कम हो, ऐसा ईसा बर्लिन का था। और पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक जो थे वो थे टी.एच. ग्रीन। फ्रीडम टू, वो विकास के अवसर, और इनका कहना था कि व्यक्ति को उसके विकास के लिए अवसर प्राप्त होना चाहिए और एक कल्याणकारी राज्य हो, जो राज्य है वो एक कल्याणकारी हो। ये राज्य को टी.एच. ग्रीन जो थे ये राज्य को मानते थे और ईसा बर्लिन राज्य को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि राज्य जो है हमारे अधिकारों का हमारे अति पे जो है ये प्रतिबंध लगा रहा है, उन्हें राज्य जो है वो नहीं होना चाहिए। राज्य हमारे अधिकार, हमारे स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं, जबकि टी.एच. ग्रीन जो थे वो इस चीज़ के समर्थक थे। मेमोरी ट्रिक्स, एनसीपीसी, एनसीपीई, नेचुरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिकल लिबर्टी। वैसे भी ये कॉमन सी चीज़ें हैं, सबको याद रहता है इतना। एग्जाम फैक्ट के अनुसार जो है ईसा बर्लिन ने लिबर्टी को नेगेटिव लिबर्टी को और पॉजिटिव को पॉजिटिव लिबर्टी में विभाजित किया था। जो ईसा बर्लिन था उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को नेगेटिव में और पॉजिटिव लिबर्टी को पॉजिटिव लिबर्टी में विभाजित किया था। इस पर क्वेश्चन आ भी जाता है, वो कौन थी जिन्होंने पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव लिबर्टी में विभाजित किया था? वो ईसा बर्लिन थी। इससे हर साल ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंकर्स देख लेते हैं। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार के समर्थक थे। जो जॉन लॉक थे उन्होंने प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया था। रूसो जो थे वो प्राकृतिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। और ईसा बर्लिन जो थे उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक थे। प्रवर्तक मतलब समर्थक थे, उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी दोनों का ही समर्थन किया था। और टी.एच. ग्रीन जो थे उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने टी.एच. ग्रीन जो थे उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी के प्रमुख विचारक थे, समर्थक थे। आइए वन लाइनर नोट्स देखते हैं। लिबर्टी का अर्थ प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं है। लिबर्टी जो है उसका अर्थ जो है प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि लिबर्टी जो है इस पर यह नहीं है कि उस पर पाबंदी नहीं होना चाहिए, अनुपस्थिति नहीं होना चाहिए। पाबंदी होना चाहिए, चीज़ें के अकॉर्डिंग पाबंदी होना चाहिए। नहीं अगर पाबंदी लिबर्टी पूर्ण रूप से खुला आज़ाद छोड़ देंगे तब तो फिर तो ऐसे तो लोग ऐसे आम एक दूसरे को मारते पीटते निकलते रहेंगे, खून मर्डर कितना हो जाएगा। इसीलिए जो है रिस्ट्रिक्शन लिबर्टी पे होना चाहिए। ईसा बर्लिन ने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की प्रस्तुत की थी। ईसा बर्लिन जो था उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी प्रस्तुत किया था, जैसे ऊपर बताया मैंने। ये 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ईसा बर्लिन के द्वारा दिया गया था। पॉलिटिकल लिबर्टी लोकतंत्र की आधारशिला है। जो पॉलिटिकल लिबर्टी है
राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र के लिए आधारशिल है, लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव लिबर्टी जो है व्यक्ति के विकास पर बल देती है, पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए इंपॉर्टेंस है और उसी पे बल देती है, जबकि नेगेटिव लिबर्टी में ऐसा नहीं है। सो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड शेयर करिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड